मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। लाठी कब छूटेगी? एक जिज्ञासु आत्मा प्रश्नकर्ता यानी जागरूक बीके जो ये प्रश्न करती है कि क्या हम आज भी अंधे हैं जो रोज मुरली रूपी लाठी खा रहे हैं? एक साधक आत्मा मंथन करने वाली यानी अति उत्साही जैसे बीके जो द्वंद्व में है, परंतु मुरली की गहराई समझने लगी है, लेकिन वह मुरली को अपनी सुविधा अनुसार व्याख्या करती है। एक साक्षी आत्मा ज्ञानी मौन की स्थिति में स्थित जो मुरली से आगे बढ़ चुकी है, पर उसका आदर करती है और गूढ़ अर्थ समझाती है। उसका सार है, पढ़ो तो भी ठीक, नहीं पढ़ो तो भी ठीक। वैसे भी शब्दों से ऊपर मौन की शक्ति धारण होनी है। मंच लगभग अंधकार में है। प्रकाश के नाम पर मध्यम कृत्रिम लाल रोशनी जल रही है। धीरे धीरे मधुर संगीत बजता है और एक आत्मा दीप लेकर प्रवेश करती है। उसके हाथ में मुरली की एक प्रति है। जिज्ञासु आत्मा थोड़े तीव्र स्वर में, 88 साल हो गए, हम रोज सुनते हैं मुरली, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी शाम को, कभी भी घर पर बच्चों की तरह इंतजार करते हैं कि आज बाबा क्या कहेंगे। पर क्या हम अब भी इतने अंधे हैं कि लाठी का सहारा चाहिए? साधक आत्मा धीरे धीरे आगे आती है। तेरा सवाल तीखा है, पर शायद सच्चा भी। मैंने कई बार सोचा, अगर आत्मा ज्ञानस्वरूप बन गई होती तो क्या सचमुच शब्दों की जरूरत बचती? जिज्ञासु आत्मा उलझकर तो फिर क्यों आज भी मुरली चलाई जाती है? क्या बाबा ने नहीं कहा था, मुरली अंधों की लाठी है, सोझा मिल जाए तो लाठी छूट जाती है न? और आप भी तो इस वाक्य पर मंथन नहीं करते। अब मंच पर एक शांत, दिव्य, साक्षी आत्मा का आगमन होता है। धीमे स्वर में बोलती है, साक्षी आत्मा स्थिरता से, लाठी तब तक जरूरी है जब तक आत्मा चलना सीख रही है, मगर जो उड़ना सीख गया वो लाठी नहीं आशीर्वाद समझकर मुरली को बुद्धि में रखती है। तब उसे पढ़ना जरूरी नहीं। साधक आत्मा, तो क्या मुरली छोड़ देनी चाहिए? हमारे बाबा वीरेंद्र देव ने भी तो अंत तक मुरली पढ़कर ही व्याख्या दी। साक्षी आत्मा, आपके बाबा ने फिर लाठी की बात पर अपनी बात क्यों नहीं स्पष्ट की? मतलब अंत तक वह भी अंधेरे में रहा न, जबकि उन्होंने गीता में अर्जुन को कही गई कृष्ण की बात का समर्थन भी किया था कि कोरा कागज बन जा। फिर भी अगर लाठी को छोड़ना नहीं चाहते, इतना प्यार है तो मुरली को शब्दों में नहीं स्मृति में उतार लेना चाहिए। जिस दिन मुरली तेरे स्वभाव का हिस्सा बन जाए, उस दिन मुरली कागज से चेतना में चली जाती है। फिर न रोज सुननी पड़ती है, न याद दिलानी पड़ती है, तू खुद मुरली बन जाता है। जिज्ञासु आत्मा थोड़ा शांत होकर, तो आज जो मुरली रोज सुनते हैं क्या वो सब अंधे हैं? साक्षी आत्मा, नहीं, वे यात्री हैं। कोई पहले मोड़ पर है, कोई अंतिम। कुछ अभी भी लाठी को सहारा समझते हैं और कुछ उसे संगीत की तरह रोज सुनते हैं ताकि सुर ना बिगड़ जाए। साधक आत्मा मन में विचार करते हुए, तो लाठी केवल गिरने से बचाने वाली नहीं, कभी कभी उड़ान की लय भी बन जाती है। साक्षी आत्मा मुस्कुराकर, हाँ, जो आत्मा जाग गई है वो मुरली को सुनती नहीं, वो मुरली बन जाती है। स्वर धीरे धीरे पृष्ठभूमि में स्वर उठता है। मुरली अब शब्द नहीं, स्थिति है। जहाँ मैं बोलूँ नहीं, मैं हूँ बस। जहाँ बाबा बोले नहीं, पर गूंजे सब। अंतिम दृश्य, तीनों आत्माएं एक और दीप रखती हैं और प्रकाश फैलता है। मंच पर वाणी गूंजती है, जब तक लाठी सहारा है तब तक चलो, पर जब लाठी हाथ से नहीं आत्मा से उतर जाए तो जान लो तुम स्वयं प्रकाश हो।
मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।